तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी फाउंडर्स लोग हैं सबको मालूम है कि हमारी जो वेबसाइट है वो 8 डेज लास्ट फ्राइडे से डाउन है। और सबको मालूम है हम जब उसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है और वो आपको अब तो सब सर्कुलेट हो चुका है कि एवरीबॉडी नोज कि व्हाट इज बीइंग डन। सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। बात इंगेज रखने की आती है तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि इंगेज अपने आप को आप तभी रख सकते हो जब आप पॉजिटिव हैं और जब आपका नॉलेज है उसके बारे में, जब आपको पता है कि एक्चुअली क्या है ऑन पैसिव। जब इस चीजों के बारे में आपको पता होगा तो तब आप इंगेज रख पाएंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे 60% जो ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं दे हैव लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द कंपनी। कंपनी का विजन एंड मिशन जिसमें ऐश काम कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑन पैसिव का जो बिजनेस अभी हमें मिल गया है हमारे अच्छे कर्मों की वजह से, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, अभी तक हमारी थिंकिंग बहुत से लोगों की यही काम कर रही है कि यार कोई कंपनी है उसमें हम जुड़ गए हैं और ये है वो है। जो कंपनी का जो सेटअप होता है नॉर्मली कॉर्पोरेट हाउसेज का, वही थिंकिंग बहुत से लोगों की अभी भी है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ एक जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म इन एंटायर वर्ल्ड। किसी ने आज तक इस प्रकार के बिजनेस के सेटअप को ना तो कभी देखा है और ना किसी ने बनाया और ना आगे आने वाले सैकड़ों सालों में बन पाएगा। क्योंकि ऐश ने, मैं कुछ एक वर्ड वो बोलते हैं जो उसको क्या कर लेता हूं, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मैंने उसको बोला और वो एक बार मैं लकी पर्सन था पूरे वर्ल्ड में या अपने इंडिया के अंदर तो खास करके मैं कहूँ कि उस वर्ड को सिर्फ मैंने पकड़ा था और किसी ने नहीं पकड़ा। और वो मैंने सबसे पहले हरीश शर्मा ने मुझे इनवाइट किया था तो मैंने वहां पे बताया था। ऐसे ने वो वर्ड यूज किया था मिलेनियम। और ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे भी थे हमारे इंडिया के वो मिलियन से उसको मिसअंडरस्टूड करके मिलियन से। लेकिन बाद में फिर मैंने उनको पकड़ करके बाद में क्लियर किया था कि दोस्तों वो वर्ड मिलेनियम है और मिलेनियम का इंग्लिश में मतलब होता है कि पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर इन इंग्लिश इज नोन एज मिलेनियम। तो आज हम जिस जिंदगी में अभी जमाने में जी रहे हैं ना, पूरा वर्ल्ड इस अर्थ के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, वो 3rd मिलेनियम में जी रहे हैं हम लोग। तो मिलेनियम पूरे हो चुके हैं। 2000 जब हुआ था सन 2000 वो सेकंड, दैट वाज द एंड ऑफ 2nd मिलेनियम। तो 2001 से 3rd मिलेनियम स्टार्ट है। अभी 3rd मिलेनियम के 24वां साल चल रहा है। तो ये पहला वर्ड मैंने बताया था, ऐश ने उन पे यूज किया था कि मिलेनियम, इतनी बड़ी वर्ड उन्होंने यूज किया था कि एक मिलेनियम के अंदर भी हमारा कोई कंपटीटर पैदा नहीं होगा। तो हालांकि चलो ठीक है, बहुत सी बातें अभी पर्दे के पीछे हैं, हमें नहीं बताई गई हैं। कुछ एक वर्ड ऐश बोल देते हैं आकर के, उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसका क्या डीप मीनिंग निकल सकता है, क्या उसका कहने का उनका क्या अभिप्राय है। ये कुछ एक लोग हैं उसको निकाल कर हम उसको पॉजिटिव बच सकते हैं। जैसे निकाल, उसके बाद में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, मतलब यू नो 5% ओनली, 95% इज इन अवर सीक्रेट बैग। ये आप पढ़ लीजिए, 16 जून 2023 का अपडेट पढ़े। 16 जून 2023 के अपडेट में लास्ट अपडेट यही लिखा है। तो मैं जो प्रेजेंटेशन देता था लोगों को, इसमें बोलता था नॉर्मली कि भाई हम लोग जो जानते हैं वो केवल 10% जानते हैं, 90% हमें ऑन पैसिव क्या है नहीं जानते। तो ऐसे ने उसके बाद जो कहा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं लोगों को बोल रहा था कि भाई हमें बहुत सा कुछ मालूम नहीं है पर्दे के पीछे। और जब ऐसे ये क्लियर लिख दिया अपडेट्स के अंदर कि वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% इज इन अवर सीक्रेट बैग। तो उनके सीक्रेट बैग में क्या है वो अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन 5% जो हमें मालूम है, सब दुनिया को मालूम है। 5% के अंदर भी हम इतने खुश हो सकते हैं। ये इसका वास्ट जो प्रेजेंस हम देख रहे हैं, ग्लोबल प्रेजेंस हम देखते हैं, कितने कंपनी ने 4-5 वर्ल्ड के रिकॉर्ड जो है अपने ओन पैसिव को ग्लोबल लॉन्च से पहले ही तोड़ दिए हैं। तो ये जो चीजें हैं, अगर आप कोई भी इंसान, कोई भी फाउंडर अगर इसके ऊपर अपना उसने निगाह गड़ा रखी है, दृष्टि डाल रखी है, उसको अगर मालूम है तो वो अपने आप को इंगेज भी रखेगा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इंगेज होकर के आप पॉजिटिव रह सकते हो। पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हो? जब तक आपको कंपनी का नॉलेज ही नहीं है कि कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे कितना कुछ हो चुका है। इस चीज का अगर लोगों को नॉलेज है
अगर वो ऐश को ही सुन लेते हैं या उनको इंग्लिश स्लो नहीं आती है, वो पूरी इंग्लिश है, तो उसका अपडेट पढ़ते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, सब जगह वो अपडेट्स आप उसको देखते हो। तो बहुत से कुछ लोग कैच भी करते हैं जब वो बोलते हैं। उनके बोले हुए शब्दों को अगर आप 2-4 शब्दों को इंटरप्रेट करेंगे तो आपको यू विल कम टू नो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द कंपनी, कि कितनी डेप्थ है कंपनी की। हालांकि अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन जिस दिन ये बम फटेगा ना इस प्लेनेट के ऊपर, तो दुनिया दंग रह जाएगी, पूरा वर्ल्ड। मैंने ऐश को जब मैंने गया था 30 मार्च 2022 को हैदराबाद में, तो 2-3 मिनट के लिए मैंने माइक पकड़ के बात की थी मैंने, तो ऐश ने भी मेरी बात की वजह से अंगूठा खड़ा किया था। तो मैंने उनको बोला था कि ऐश एक दिन ऐसा आएगा इस पूरे प्लेनेट में कि जो मीडिया जाइंट है या मीडिया वर्ल्ड जो है ना वर्ल्ड का, वो ऐश को ढूंढेगा। दे विल मेक बिग हंट फॉर ऐश। हु इज ऐश, जिसे पूरी दुनिया चेंज करके रख दी है। ऐश है कौन भाई, ये क्या बला है, कहां रहता है ये बंदा। तो उनको इतना मीडिया तलाश करेगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, टीवी मीडिया है, सोशल मीडिया है। आप देखना जरा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि केवल बात पूरी दुनिया में अगर होगी तो और पैसिव की होगी और ऐश की होगी। और जो आज हमें पता है, जितने भी लोग फाउंडर जानते हैं, दुख की बात ये होती है कि मैं देखता हूं नगमा की वीडियो है या और बहुत लोगों के, इधर तो मैं वीडियो देखता रहता हूं, सुनता हूं, तो कच्चे या और बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, उनके नीचे बहुत गलत कमेंट मैंने देखे हैं, बहुत गलत कमेंट्स हैं। एक बार जैसे ने कहा था कि एक ने तो गाली भी दी है इसको, तो मैं तो उनके लिए, वो क्या आपको मालूम कि एक जो बताते हैं ना कि जीसस क्राइस्ट को जब फांसी दी गई, तो उनको जीसस क्राइस्ट ने फांसी देने वालों को क्या बोला पता, बोला हे भगवान, हे ईश्वर, इनको ये पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये बेचारे लोगों को, मैं बेचारा वर्ड यूज करता हूं कि उनको पता ही नहीं है बयाज क्या है और ऑन पैसिव क्या है और उनका क्या सपना है और क्या आपकी जिंदगी में वो कंपनी लाके देगी, कितनी वास्ट कंपनी होगी वो, कितने लोगों की जिंदगी जो इससे जुड़े हैं कैसे चेंज हो जाएगी विद इन 2-3 मंथ्स। ये सब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो उनको मेरा यही उपदेश होगा कि आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, ज्यादा आपको इतना पता नहीं है तो कम से कम लोगों की वीडियो सुन लिया करें, ऐश को खास करके आप सुने तो उसके इंटरप्रेट करें आप कि उनका क्या मतलब है। कुछ एक शब्दों में वो हिंट ऐसे दे जाते हैं कि मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, ये 3-3.5 साल पहले की बात है शायद, या 4 साल पहले की हो सकती है। ऐसे ने कहा था कि मेरी कंपनी के ग्लोबल लॉन्च होने के बाद 3 years आफ्टर द ग्लोबल लॉन्च ऑफ माय कंपनी, हमारे नीचे 5 बिलियन लोग होंगे, 5 बिलियन, दैट मीन्स 500 करोड़ लोग होंगे। तो मैंने एक पीछे वीडियो में एग्जांपल दिया था, मैं आज फिर एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं जो सुन रहे हैं मुझे, कि फ्रेंड्स वो दिन भी आ जाएगा 3-4 साल के अंदर, when the company will be full-fledged company will be launched in entire world, और उसके 3-4 साल के बाद मुझे 500 करोड़ नीचे लोग होंगे आपके। आप लोग 14 लाख समथिंग है, मुझे नहीं पता उस टाइम पे 14 रहते हैं, कितने रहते हैं, कम होते हैं कितने, ये नहीं पता, लेकिन नॉर्मली आप 14 लाख की मान लो, तो 14 लाख को डिवाइड कर लो, 500 करोड़ को डिवाइड करो 14 लाख से, रफली एक फाउंडर 3000 बंदा मिलेगा रफली। मैं एक अपना इमेजिनेशन दे रहा हूं आपको। और मान लो उस वक्त कंपनी कहां तक पहुंची होगी ये तो वक्त ही बताएगा। जो मैं अपने आप में मानता हूं, मेरे जो इमेजिनेशन है कि उस वक्त अगर ऐश एक अनाउंसमेंट करते हैं सुबह कि भाई ओके वी आर गोइंग टू लॉन्च ए सैटेलाइट फोन, और उसकी फीचर आईफोन से 20 गुना अच्छा है, और सैटेलाइट फोन की कीमत $2000 है, और मेरे फाउंडर्स को मैं 50% दूंगा, यानी कि 1000 कमीशन आपको मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 3000 आपके नीचे पहले लोग हैं, 3000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो केवल एक प्रोडक्ट से आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, यू कांट इमेजिन। ये मैं एक एग्जांपल एक प्रोडक्ट का दिया है। उस टाइम पे पता नहीं कितने हजारों प्रोडक्ट होंगे हमारे, कितने हमारे डिजिटल प्रोडक्ट आ चुके होंगे, इनका कमीशन होगा, डेटा सेंटर से होगा, मतलब पता नहीं, दिस इज ऑल माइंड ब्लोइंग। तो इन लोगों, इन चीजों का लोगों को पता ना होने की वजह से लोग इंगेज रहते नहीं है और पॉजिटिव रहते नहीं है। तो मैं उनको ये कहूंगा कि भाई कम से कम, ज्यादा नहीं तो मैंने 5-7 अभी 2-3 महीने पहले 5 वीडियो बनाए थे मैंने, वो वीडियो ही मेरे देख ले, वही आपको पॉजिटिव रखेंगे, वो आपको इंगेज रखने में बहुत हेल्प करेंगे।